अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। दिस इज इकरा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ को। इस प्ले का फुल नेम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ और इस प्ले को विलियम शेक्सपियर का द शॉर्टेस्ट एंड द डार्केस्ट प्ले कहा जाता है। सेटिंग इसकी इंग्लैंड में रखी गई 1606 टाइम पीरियड था और फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ 1623 में। ये तो थे इस प्ले के की फैक्ट्स और अब हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टर्स को ताकि स्टोरी दिमाग में फिट हो जाए। इस प्ले का हीरो है मैकबेथ, ट्रेजिक हीरो। इसे पावर की लस्ट है, जैसा कि कहा गया है पावर मेक्स यू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यही बात मैकबेथ के साथ होती है। इसको जितनी ज़्यादा पावर्स मिलती हैं ये लॉयल्टी और सिंसेरिटी को भूल जाता है और मोरल वैल्यूज़ को भी भूल जाता है और अपने ही किंग डंकन का मर्डर कर देता है। लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की वाइफ है और ये मैकबेथ को एक्चुएट करती हैं मर्डर करने के लिए और इससे भी पावर की लस्ट है और ये मैकबेथ को एक्चुएट करती है कि ये किंग डंकन का मर्डर करे और कहानी के एंड में ये पागल होकर मर जाती है। और इस प्ले का तीसरा कैरेक्टर है बैंकू। बैंकू मैकबेथ का फ्रेंड भी है और इसी की तरह स्कॉटिश नोबलमैन है, लेकिन मैकबेथ इसको भी मरवा देता है प्ले में। और इस प्ले का चौथा कैरेक्टर है मैकडफ। मैकडफ भी स्कॉटिश नोबलमैन है और ये मैकबेथ को एंड पे मारता है। इसको शुरू से ही शक होता है कि इसने किंग डंकन का मर्डर किया है और फिर मैकबेथ जो है वो मैकडफ की फैमिली को भी मरवा देता है, इसलिए ये इसके और ज्यादा खिलाफ हो जाता है और एंड में मैकडफ ही मैकबेथ का मर्डर करता है। मेलकम जो है ये स्कॉटलैंड का प्रिंस है, किंग डंकन का बड़ा बेटा। किंग डंकन के दो बेटे हैं, दूसरे बेटे का नाम है डोलेबिन। किंग डंकन ये स्कॉटलैंड का किंग है। 3 विचेस, इनका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है प्ले में। ये प्रोफेसी करती हैं मैकबेथ और बैंकू को और उन प्रोफेसीज के गिर्द ही ये प्ले घूमता रहता है। ये थे इस प्ले के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। अब हम इस प्ले की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। इस प्ले के शुरुआत में आयरलैंड और नॉर्वे ये स्कॉटलैंड पे हमला कर देते हैं। स्कॉटलैंड की आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब मैकबेथ पे है। मैकबेथ बहुत अच्छे तरीके से आयरलैंड और नॉर्वे से लड़ा और ना सिर्फ लड़ा बल्कि इसने स्कॉटलैंड को फतह भी दिलाई, ये जीत गए। लेकिन बुरी बात ये थी कि स्कॉटलैंड के ही कुछ जनरल वो गद्दार थे और वो मुखालफिन के साथ मिले हुए थे, लेकिन फिर भी मैकबेथ ये जंग जीत गया। अब मैकबेथ और बैंकू दोनों जंग के बारे में बातें करते हुए आ रहे होते हैं और इन्हें मिलती हैं 3 विचेस, 3 चुड़ैलें मिलती हैं इनको। चुड़ैलें कहती हैं कि मैकबेथ तुम थेन ऑफ कॉर्डोर बनोगे और उसके बाद तुम स्कॉटलैंड के किंग भी बन सकते हो। बैंकू को बताती हैं कि तुम किंग तो नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारी नस्ल में से कोई किंग बनेगा, इस तरह से तुम किसी किंग के फादर बनोगे। इस प्रोफेसी के बारे में मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बताता है। वो बहुत खुश होती है और स्कॉटलैंड की क्वीन बनने के ख्वाब देखने लगती है। मैकबेथ क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जंग लड़ा था, इसलिए किंग डंकन ने खुश होकर इसे थेन ऑफ कॉर्डोर बना दिया। मैकबेथ की अब प्रमोशन हो गई है और ये जनरल से भी ऊंचे वाले दर्जे पे पहुंच चुका है क्योंकि किंग डंकन इससे खुश हुए थे। विचेस की पहली प्रोफेसी तो ठीक हो गई कि मैकबेथ जो है कॉर्डोर का थेन बनेगा। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ सोचने लगते हैं कि अब ये किंग कैसे बनेगा। लेडी मैकबेथ जो है वो एक्चुएट करती है मैकबेथ को कि किसी तरह तुम किंग डंकन का मर्डर कर दो, फिर मैं रानी बन जाऊंगी और तुम बादशाह बन जाओगे। लेकिन मैकबेथ ऐसा करने से इनकार कर देता है। मैकबेथ कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो लेडी मैकबेथ उसे एक्चुएट करने के लिए और भड़काती है, कहती है तुम में तो बहादुरी नहीं है, तुम तो बुज़दिल हो, एक मर्डर नहीं कर सकते, कैसे सिपाही हो, कैसे जनरल हो। खैर किसी न किसी तरह लेडी मैकबेथ को मना लेती है कि किंग डंकन का हम मर्डर करेंगे। किंग डंकन ने मैकबेथ को थेन बना दिया और अब वो इसके महल में रहना चाहता है। वो मैकबेथ के घर दावत में आया है और एक रात मैकबेथ के घर गुजारना चाहता है। लेडी मैकबेथ तो और ज्यादा खुश हो गई कि हमें अब एक अच्छा चांस मिला है इसका मर्डर करने का। किंग डंकन जब
मैकबेथ के महल में सो रहे होते हैं। मैकबेथ चुपके से जाता है किंग डंकन के पास और उसे छुरा मार के कत्ल कर देता है। किंग डंकन को मारने के बाद मैकबेथ इसके गार्ड्स को भी मार देता है ताकि सबका शक यही जाए कि मर्डर जो किया है गार्ड्स ने किया है, और ये अफवाह फैला देता है कि गार्ड्स ने किंग डंकन को मारा है और मैंने गार्ड्स को मारा है किंग डंकन का डिफेंड करते हुए। को सिक्योर करने के लिए ये प्लान करता है ये सब कुछ। बादशाह के जो दोनों बेटे हैं वो बहुत बुज़दिल किस्म के हैं, वो भाग जाते हैं। वो मर्डर को ढूंढने की बजाय कहीं और चले जाते हैं ताकि जिसने किंग डंकन का मर्डर किया है वो इनका भी तो मर्डर कर सकता है, क्योंकि उसने सल्तनत के चक्कर में ही मारा है। डंकन के बेटे तो आयरलैंड चले गए, लेकिन अब मैकबेथ को डर है, जो विचिस ने प्रोफेसी की थी कि तुम बैंकू के बेटे जो हैं वो बनेंगे किंग। तो मैकबेथ अपनी किंगशिप सिक्योर करने के लिए बैंकू और उसकी फैमिली को मरवाने के लिए गुंडे हायर कर लेता है और कहता है कि इसकी फैमिली को हर सूरत में मारना है। वो गुंडे बैंकू को मारने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसका बेटा जो है फ्लैंस, उसको नहीं मार पाते। बैंकू को तो मरवा दिया, लेकिन इसकी किंगशिप तो अभी भी सिक्योर नहीं हुई। तो अब इसको ख्वाब में उसी रात बैंकू नजर आता है, उसका भूत नजर आता है। तो मैकबेथ बहुत डर जाता है, लेकिन फिर लेडी मैकबेथ उसे काम डाउन करती है, कहती है कुछ नहीं है। मैकबेथ डरा सहमा अब चुड़ैलों के पास जाता है, वही चुड़ैलें जिन्होंने प्रोफेसी की थी। ये चुड़ैलों को सारी स्टोरी बताता है, और अब ये जो चुड़ैलें हैं ये इसे बताती हैं कि तुम्हें मैकबेथ से खतरा है और इससे तुमने बच के रहना है। इसके अलावा वो प्रोफेसी करती हैं कि जब तुम्हें मारा जाएगा तो जंगल तुम्हारी तरफ चल के आ रहा होगा और तुम्हें कोई माँ का जना हुआ नहीं मार सकता, यानी जो बच्चा किसी औरत ने पैदा किया है वो तुम्हें नहीं मार सकता। अब मैकबेथ ये बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है और सोचता है कि हर आदमी औरत से ही पैदा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो फिर कहता है कि मुझे खतरा नहीं है मेरी जान को। लेकिन चुड़ैलों की एक और प्रोफेसी थी, वो ये कि तुम्हें मैकबेथ से बच के रहना है। अब मैकबेथ जो है मैकबेथ के महल में आग लगवा देता है ताकि सब कुछ जल जाए और मैकबेथ भी मर जाए। अब मैकबेथ उस महल में नहीं था, और जब मैकबेथ को पता चलता है कि उसके बीवी बच्चों को मैकबेथ ने मरवा दिया है, तो अब ये मैकबेथ से बदला लेने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। मैकबेथ आयरलैंड में जाता है और मैल्कम से, जो किंग डंकन का बेटा है, उसके साथ मिलकर एक आर्मी तैयार करते हैं, बहुत बड़ी फौज मैकबेथ के खिलाफ। दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ को अपने हाथों में खून नजर आता है और वो कहती है कि मुझसे मर्डर हुआ है। वो बहुत गिल्ट फील करती है और इसी सदमे में मर जाती है। मैकबेथ और मैल्कम की तैयारी पूरी है मैकबेथ पर हमला करने के लिए। उधर लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है। मैकबेथ बहुत अपसेट होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हैं। ये कहते हैं कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, ये आर्मी मेरा क्या कर लेगी। मैकबेथ और मैल्कम की जो आर्मी है वो अपने सेफ्टी के लिए शील्ड बना लेती है दरख्तों के पत्तों की, और दरख्तों की शाखें अपने इर्द गिर्द लगा लेती है ताकि किसी को पता न चले कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। ये मैकबेथ जो है ये बताता है कि वो सिजेरियन पैदा हुआ है, यानी कि उसकी माँ का पेट काट के इसको बाहर निकाला गया था, इसको इसकी माँ ने जन्म नहीं दिया। दोनों आर्मीज के दरमियान में लड़ाई होती है। मैकबेथ बहुत बहादुरी से लड़ता है, बहुत सारे लोगों को ये मार देता है। जब इसका मुकाबला मैकबेथ से होता है, मैकबेथ और मैकबेथ बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन मैकबेथ जो है वो मैकबेथ का सर कलम कर देता है। मैकबेथ मर जाता है और जो मैल्कम है ये किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का। यहीं पर ये प्ले खत्म हो जाता है। दिस इज इकरा, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप विनिंग टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।